हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा से पार्ट 5। ये आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इस पार्ट में मैंने जैसे आपसे पिछले पार्ट में कहा था, हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी ही जाती हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम हो। कोई भी आपकी एसएससी लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर पूछी जाती है और इसके डिफरेंट वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो पाएंगे कि आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया गया है तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, एक है 4, फिर है 10, 12, 18। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही करना है आपको। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली, ये बहुत पूछी जाती हैं, आप सबको पता ही चल गया होगा। और कुछ लोग इसको रटते भी हैं, इसके फॉर्मूलाज को रटते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा, वैसा रहेगा तो ये हो जाएगा। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको टर्म क्या लाना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स लाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो आपकी हेल्प कर सके, और यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऐसा भी लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे क्वेश्चन को आप x से डिवाइड कर दीजिए। पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप में बताता हूँ। x से डिवाइड करेंगे तो x से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस में x से x कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा, माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा और ये तो 0 के बराबर ही रहेगा। तो अब 4 आपका ये है बीच में, इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए, इधर केवल x वाले टर्म रखिए तो x माइनस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, अब आपको ये टर्म लाना है तो आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। इधर का भी आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आप a माइनस बी के टर्म से खोल लीजिए, आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में क्या होता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू में a b होता है। तो a x है, b 1 अपॉन एक्स है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। x से x कट जाएगा, ये केवल पहली बार है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे हम इसको सीधे -2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। समझ जाइएगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये x ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 16। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 18। तो क्या वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की 18। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने आए हैं, अगर मैंने हर एक लाइन को किया है फिर भी बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा है। सिंपल से इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना समय लगेगा, इसमें मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आप अपना बना लीजिए तो उसके बाद भी फिर मुझे इतना पूरा पार्ट ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मैं इसकी निकाल सकता हूँ। ज़्यादातर ये वर्बल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप बिना कॉपी पेन चलाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड आपको होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, और ये जो आपका क्वेश्चन है दूसरा, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है 2013 के एग्ज़ाम में। लिखा क्या हुआ है, x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू दे दिया है 99, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 100x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 102x प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है। अब यहाँ पे ऑप्शंस से हैं 1/6, 1/2, 1/3 और 1/4। ये आपको ऑप्शंस लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको निकालना है। ये आपका सीजीएल
2013 का क्वेश्चन है टीयर 1 का। कैसे करेंगे देखिए, अब आपको यहाँ पे x प्लस 1 में x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ। अब आपको ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना होगा, थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व क्या करना है कि अब आप क्या करिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर भी x से डिवाइड, नीचे भी सबको x से डिवाइड करिए। तो ऊपर अगर x से डिवाइड करेंगे तो केवल 100 बचेगा, अपॉन में डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर है, x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x। यहाँ पे 102x है तो केवल 102 बचेगा, x कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन में x। तो आप देखिए ये क्या है 2x है, ये क्या है 2 अपॉन x है, दोनों तरफ 2 कॉमन है तो 2 आप ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए 100, 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो x बचेगा प्लस 1 अपॉन x बचेगा, और ये क्या बचेगा 102। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे इसको रख दीजिए, कितनी हो जाएगी 99। 99 को 2 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 198। 198 में 102 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 300। तो नीचे क्या आ गया 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना मिला 1 अपॉन में 3। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हो, तो आप एक तो होगा कि आप इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आसानी से इक्वेशन देखिए कि आपका कह रहा है उसके अनुरूप जैसा जैसा जो होता जा रहा है उसको वैसे ही आप लिखते जाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये था इसको सॉल्व करने का एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका है तो करना कुछ उसमें खास नहीं, करना ऐसा ही है, लेकिन एक दूसरी तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को जैसे यहाँ पे है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 99 लिखा है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 99x, ठीक है। इतना आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 2x स्क्वायर है और ये क्या है आपका 2 है, ओके। दोनों तरफ 2 कॉमन है तो आप निकाल लीजिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 100x अपॉन में 2 बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 102x, इसकी वैल्यू 99x रख दीजिए। तो 99 2 में 2 कितना हो जाएगा, ये ऊपर होगा 100x, नीचे क्या हो जाएगा 198x, ठीक है। 198x में से 102x आप जोड़ लीजिए, कितना बचेगा 300x, x कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये भी आ गया 1/3। मतलब कहने का ये है कि आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप रटते हैं क्वेश्चंस को तो आपके लिए गड़बड़ी पैदा हो सकती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा। मेरे ख्याल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, आसानी से आपको 1 नंबर मिल गए होते। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं और कुछ लोग इनसे डर भी जाते हैं अगर उनको सही अप्रोच नहीं पता है। x इज इक्वल टू लिखा है 3 प्लस में अंडर रूट में 8, ओके। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस लिखे गए हैं 38, 36, 34 एंड 30, ये ऑप्शंस हैं। और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 2007, 2008, 2010 लगातार पूछा गया है प्रीलिम्स में एसएससी सीजीएल के, ठीक है। अब केवल इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, सेम मतलब कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। ये 3 बार पूछा गया है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव करके इस क्वेश्चन को हर साल पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको जब भी आपको सॉल्व करना होगा, इसको रूट वगैरह देख करके सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। आपको मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे x बराबर क्या है 3 प्लस में रूट 8 है, तो आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी भी नहीं है, बस करना कुछ नहीं है, लिखना यही है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेना है, 3 माइनस में रूट 8। इन केस अगर किसी को कन्फ्यूज़न है ये कैसे आ गया, मतलब ऐसा नहीं कुछ याद करना है, सिंपल कॉमन सी चीज़ है कि अगर मैं 1 अपॉन एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 8। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर हो चला जाएगा ये साइन बदल के 3 माइनस में रूट 8, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस में रूट 8। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और रूट 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 8। ऊपर क्या बचा है देखिए 3 माइनस में रूट 8, नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 कितना होता है 1, तो कितना आ गया 3 माइनस में रूट 8 जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट
लिख दिया है। आपको भी यही करना है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सारी झंझटों में आपको नहीं पड़ना है, सीधे बस साइन को माइनस करिए और आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, बस इसको जोड़ लीजिए, x प्लस 1/x कितना हो जाएगा। देखिए जब आप जोड़ेंगे, अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, बहुत आसान रहेगा मेरे लिए। ऐड कर लूँगा तो देखिए प्लस में √8 है, ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, 3 + 3 कितना बचेगा, 6 बचेगा। दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, अगर इधर का भी स्क्वायर करूँ और इधर का भी स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं +2 लिखूंगा, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये कितना हो जाएगा 36। 2 दूसरी तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 में से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितनी, 34। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, बस और कुछ नहीं करना था। इन केस अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा देखते हैं 3 प्लस में √8 है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस में √8, और ये भी पता चल जाएगा प्लस माइनस से कट जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता ही रहेगा कि स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और यहाँ पे x प्लस 1/x हो रहा है, प्लस है तो यहाँ पे +2 में आंसर आएगा, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 36 में से 2 गया 34। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि क्वेश्चन को देखते होंगे और डायरेक्ट आंसर बता देते होंगे, तो कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, बस यही काम है जो आप यहाँ पे पेन और कॉपी चला के कर रहे हैं वो अपने दिमाग में कर ले रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम से आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आसानी से आप भी दूसरों को चकित कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन भी आपका पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, जैसा भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको x को लेकर के, कुछ वैसा ही है कि a² - 4a - 1 = 0। तो आपको वैल्यू निकालनी है a² + 1/a² प्लस में 3a माइनस में 3/a = what। और ऑप्शंस आपके सामने क्या लिखे हैं, 25 और 30, 35 एंड 40। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL में, Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के एग्ज़ाम में। चलिए अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अभी हमने देखा था कैसे हमने किया था, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब a है तो हम पूरे को a से डिवाइड कर देते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस में 1/a = 4। मेरे ख्याल से ये निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब a माइनस में 1/a की वैल्यू पता है, अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, a² + 1/a², और यहाँ पे देखिए 3a माइनस में 3/a है, तो इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों तरफ 3 है, 3 को आप कॉमन ले लीजिए तो a माइनस में 1/a की वैल्यू ही है, मतलब यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 12। अब 12 कैसे आया, देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस में 1/a बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 4 को यहाँ रखेंगे, 4 × 12, मतलब a² + 1/a² की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब वो निकालना भी देखिए, अगर आप मेंटली करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर होगा, कितना होगा 16, ये a² + 1/a², अब माइनस है तो -2 होगा, इधर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 + 2 18, 18 और 12 30। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, कुछ और एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी, सिंपली केवल मेंटली कैलकुलेट करके आपको आंसर बताया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता दूं कि दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + 1/a² माइनस में 2 = 16। 2 दूसरी तरफ जाएगा तो a² + 1/a² की वैल्यू कितनी होगी, 16 + 2 18, यहाँ पे हम रखेंगे 18 और यहाँ पे रखेंगे 12, 12 और 18 कितना होगा 30। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो कुछ भी याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको मेथड पता है करने का, उससे आप मेंटली कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग पे और जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर आपका आधारित है। देखिए हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आपको देखने को मिल रहा है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। 5वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि लिखा हुआ है x - 1/x की वैल्यू कितनी है 4, तो आपको वैल्यू बतानी है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब ये भी बहुत आसान है, अगर आपने अलजेब्रा का पार्ट 1 देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए पार्ट 1। पार्ट 1 के आपको पिछले सारे पार्ट देखने चाहिए, देखेंगे आपके लिए अलजेब्रा कितनी आसान हो जाएगी अगर आप सारे पार्ट्स देखते हैं तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जैसे यहाँ पे क्या है x - 1/x की वैल्यू कितनी है 4, एक है x + 1/x की वैल्यू कितनी है ये बताना है। तो इसको करने के भी आपके 2 मेथड हैं।
पहला मेथड तो आपका डायरेक्ट फार्मूला से है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको वो सारे फार्मूलाज जानने चाहिए। वो क्या था कि अगर आपको यहाँ पे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे रखें तो x प्लस 1/x यहाँ पे रख सकते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस में अब 4ab है तो x प्लस 1/x की x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, वो कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। x माइनस 1/x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितनी होगी, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 20। अंडर रूट में 20, तो ऑप्शंस को देख लीजिए क्या लिखे हैं ऑप्शंस। अंडर रूट 20 ऑप्शन है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अंडर रूट 20 ऑप्शन नहीं है तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए हैं, 5√2, 2√5 और 4√5 और 4√2, ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इस तरह अगर ऑप्शंस हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 गुणे में 5, 4 है 2 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2√5। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इसको करने का पहला तरीका है, आपने देखा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगने हैं इसको सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अगर कन्फ्यूज़न रहती है क्या है फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पता है x माइनस 1/x बराबर में 4 है। ठीक है, आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर है, 16 उधर 2 उधर जाएगा, 16 में 2 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18। अब आप क्या करिए, अब दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दीजिए, इधर भी 2 और इधर भी 2, दोनों तरफ हमने 2 2 ऐड किया। ये ऐड क्यों किया 2, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इधर 2 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये बन गया कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना, 20। फिर से वही स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, फिर से वही वाला काम। मतलब फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं पता है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, कैसा भी नहीं कहा कि केवल फार्मूला पे स्टिक रहना है, नहीं फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। वो सब काम आपके बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे अगर आप केवल फार्मूला पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो। लेकिन हाँ, फार्मूला अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल सकते हैं अगर आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने बताए हैं वो अगर पता है तो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर आपका आधारित है। 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पे वही आपका क्वेश्चन है जैसे भी आपको बताया था, x इज इक्वल टू 5 प्लस में 2√6, लेकिन आपको वैल्यू किसकी बतानी है, अंडर रूट में x प्लस 1 में अंडर रूट x, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपको सेम लगते होंगे लेकिन ये हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ पे अंडर रूट x आ गया, अभी तक x प्लस 1/x होता था, x स्क्वायर होता था, अब अंडर रूट x आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड सबका एक है, बस आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब आपको जैसा मैंने आपको बताया था क्या कि x है तो हम 1/x निकाल लेते हैं, तो 1/x क्या होगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 5 माइनस में 2√6 यही होगा 1/x। ठीक है, अब इसमें अगर मैं x जोड़ दूँ, ये वाला x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 प्लस में 2√6, ये माइनस या प्लस कट गया, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ध्यान रखिएगा जब भी आपका अंडर रूट वाला केस होगा तो इसमें आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि आप इसको जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट x प्लस 1 में अंडर रूट x है तो इसको आप मान लेते हैं a। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x अंडर रूट x का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1/x और प्लस में 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा ये। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है यहाँ से क्या आ गई है, 10 को यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और ये क्या होगा a स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी होगी, a की। ठीक है, आपने a की वैल्यू मानी है ना, अंडर रूट x प्लस 1/√x, इसकी ये बराबर क्या है a के, तो ये आपका स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो अंडर रूट में बन गया 12 बराबर में a।
अब आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई क्या 12। अगर ये आपको ऑप्शन में दिया है तो यही आप टिक कर दीजिए, वरना आप इसे तोड़ सकते हैं, 4 3 12 कर सकते हैं, जिसमें आपका 4 में 2 बाहर आ जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो देखा आपने कि अगर आपको अंडर रूट में लिखा है फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, अंडर रूट में नहीं लिखा है फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखा आपने, आपको मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कराए, 6 के 6 सब डिफरेंट क्वेश्चंस थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके मन में डर जरूर पैदा करते रहे होंगे अगर आपको पहले से नहीं पता है। तो आपको मैंने बता दिया तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये तो है इस तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत। इस पर और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा ये कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। और अगर थोड़ा बहुत भी सहायता हुई है आपको तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस तरह के टाइप्स को जानने की और कैसे इनको सॉल्व करना है, इसको सीखने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कराऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।